हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। चलिए, 10 दिशाओं से आपकी क्लेंजिंग हो चुकी है। हरे कृष्णा एवरीवन। तो टैरोट विद चेतना ऊर्जा 91 के जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सभी लोगों के लाइफ में बहुत सारे पैसे की आगमन हो, बहुत सारी खुशहाली आए, आपको सक्सेस मिले, आपके जीवन में खुशहाल जीवन बना रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो कल की रीडिंग में मैं एक्चुअली बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था और मैं आप लोगों के मैसेजेस भी नहीं पढ़ रही थी। तो कल मेरी छुट्टी थी, इसलिए कल मैं थोड़ा टाइम था और मैंने आप लोगों के कुछ मैसेजेस पढ़े। डियर, मेरे पास सच में टाइम नहीं रहता, क्योंकि मैं स्वाध्याय भी लेती हूँ, सुपर स्वाध्याय भी हमारा चल रहा है, साथ साथ में मेरे कुछ कोर्स मैं खुद पढ़ रही हूँ। तो उसका मेरा इस महीने तक लास्ट में ख़त्म हो जाएगा और इसीलिए मैंने आप लोगों का ऐलान किया कि जो लोग रेकी सीखना चाहते हैं वो लोग आगे जाकर मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 1 से लेके 5 लेवल तक रेकी को आपको सिखाया जाएगा यहाँ पर। और ये मेरा बिल्कुल यहाँ पर इतना बिजी शेड्यूल होता है कि सच में मेरी पढ़ाई ही मेरी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आप लोग जैसे मुझे भी घर के काम करने रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई देखना पड़ता है, आने जाने वालों का, हमारी फैमिली का, बहुत कुछ देखना पड़ता है। डियर, यहाँ टाइम कहाँ रहता है किसी के पास। और यदि सच में आपको ऐसा लगता है तो यहाँ पर कल के इसमें आया है लिपिका भट्ट जी का मैसेज कि पूरा मुदिता मैम का कंटेंट उठा के कॉपी कर दी। बहुत रोष में है ना, देखो कितना गुस्से में नजर आ रही हैं ये लिपिका जी। बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है ना, कि कल की मेरी रीडिंग बिल्कुल मुदिता जी की रीडिंग के साथ मैच हो गई। तो मुदिता जी के बारे में मैं एक्चुअली नहीं जानती, इसलिए मैंने उनको लिखा है कि ये मुदिता जी कौन है। और ये जो रीडिंग होती है वो हमारी चैनल रीडिंग होती है, जो डिवाइन के द्वारा चैनल मैसेज आते हैं उनके द्वारा होती है, और कुछ हमारी जो इंट्यूशन पावर हमें बताती है उसके द्वारा कुछ चीजें हम बताते हैं, और बाकी तो हम कार्ड रीडिंग ही करते हैं। इसलिए मेरी मोस्टली रीडिंग कभी भी एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि जिस समय जैसे मेडिटेशन से मुझे आंसर्स मिलते हैं वैसे रीडिंग होती है। और मुझे कोई टॉपिक नहीं मिलता, मैं आप लोग को क्लियर बता देती हूँ, आज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, और फिर जो रीडिंग आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। ये आप लोग को टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 के जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को ये बात मालूम है। अब दूसरी बात ये बताती हूँ, जैसे कल के मेरे रीडिंग में आया था कि आप एक स्टार फैमिली का हिस्सा हो, और यदि मुदिता जी मेरे ही जैसे रीडिंग कर चुकी हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग कहीं ना तो कहीं स्टार परिवार के सदस्य हैं। तो थैंक यू लिपिका जी, मैं आपको पहले थैंक यू भी कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे एक स्टार फैमिली के एक सदस्य मिलवाया। कल हमारे इसमें एक कार्ड आया था जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। मैं 1 मिनट वो कार्ड ढूंढती हूँ, वो कार्ड कहाँ है। ओके, हाँ देखो, ये कल कार्ड आया था स्टार फैमिली का, मतलब एक बहुत प्योर सोल है यहाँ पर, और उसमें से आप इसको मैं पास लेकर आ रही हूँ। तो देखो ये एक एक करके सोल यहाँ से निकल रही है, आप देख रहे हो, ये ब्रह्मांड की सभी जगह ऊर्जाओं में ये सारी सोल्स जा रही है, लेकिन उसका जो उद्गम हुआ है वो एक एरिया से हुआ है। तो हो सकता है यदि मेरी रीडिंग किसी के साथ रेजोनेट हो रही है तो मेरा और उनका जो एक जो हमें एक जगह से जो मैसेज आते हैं, जो हमारा जो मास्टर है वो एक होना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने जितने लोगों के लिए रीडिंग की थी या उनको जितने लोग देखते हैं उन तक वो रीडिंग पहुंच गई, लेकिन मेरे व्यूअर्स तक वो रीडिंग नहीं पहुंची थी शायद। इसलिए शायद कल के मेडिटेशन में मुझे उसके ऊपर रीडिंग करने के लिए दी गई थी, जबकि मेरा कल का टॉपिक ये था ही नहीं। मेरा कल का ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं था। मेरा कल का टॉपिक था कि आप इस वीडियो को देखकर चौंक जाओगे, इस तरह का कुछ मैंने थंबनेल ऑलरेडी बना भी लिया था, है ना। तो मैं आप लोगों को ये सब चीजें क्यों दिखा रही हूँ कि डियर, आप लोग बहुत ज्यादा डिवाइन सोल्स हो, और आप लोगों को यदि कोई किसी चीज के ऊपर डाउट होता है ना तो वो सॉल्यूशन भी देना मेरे लिए भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि कई बार जैसे हम लोग बहुत सारी चीजों को ढूंढते हैं और यदि हमें पक्का हमें आंसर नहीं मिलता है तो हम लोग बहुत सारी चीजों को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखो, ये वाला
ये देखो, ये मैंने कल रीडिंग का वो एक थंबनेल बनाया था, हिम्मत हो तो ही वीडियो को देखे, ब्रह्मांड ने आपके लिए संदेश दिया है। और उसके बाद मुझे वापस अपना थंबनेल चेंज करना पड़ा, क्योंकि जब रीडिंग खत्म हुई तो मीनिंग कुछ और ही निकल कर आ रहा था वहां पर। फिर मुझे समझ में आया कि अरे ये तो चुने हुए लोगों के लिए कुछ कैसे जीना है इस दुनिया में वो बता रहे हैं ब्रह्मांड। तो हम कई बार थंबनेल कुछ और बना के रखते हैं और हमें डिवाइन रीडिंग करते करते कुछ और दे देते हैं। तो डियर, यहाँ पर आप लोगों का जो गुस्सा था दीपिका जी का, अपने लॉयल हैं आप, मैं तो रियली बताऊंगी कि आप बहुत ज्यादा लॉयल हैं अपने उस चैनल के लिए, मुदिता जी के लिए। तो आप रियली बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, यदि नर्सरी में कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे कोई किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, और वहां पर कोई एक टीचर है, तो आप मान के चलिए उस दिन यदि किसी प्रकार की एक राइम सिखा दी है बच्चों को कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो आप मान के चलिए सारे बच्चे स्कूल से निकलते निकलते ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही करते हैं। तो वैसे ही हम यदि किसी एक ब्रह्मांड की किसी एक पावरफुल ऊर्जा से यदि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और यदि वो उनको वैसे हमारे मेडिटेशन में उन्होंने उस सब्जेक्ट को दे दिया है, तो आप मान के चलिए हम में से बहुत सारे लोग सेम रीडिंग करने वाले ही हैं। मैं अभी भी बता दे रही हूँ, हम सेम रीडिंग ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली के अलग मेंबर हैं, मेरी फैमिली के अलग मेंबर है, लेकिन हमारा जो एक मेन है वो एक ही स्तोत्र है। इसका मतलब मुदिता जी का और मेरा जो हम, इसका मतलब हम स्टार फैमिली है। कल की रीडिंग में यही कार्ड आया था कि हम एक स्टार फैमिली है और कॉल इन सपोर्ट, और वो हमें सपोर्ट करते हैं। और हो सकता है ये जितनी भी सोल्स निकली हैं, तो ये सिर्फ हम दो नहीं है, उसके अलावा भी कई ऐसी सोल्स होंगी जो इस प्रकार की रीडिंग कर रही होंगी जहां तक आप नहीं पहुंचे हो। तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है डियर, ये इसका सिद्धांत है, ये इसका साइंस है जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो कल की जो मेरी थंबनेल थी उसको लेकर अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, जो मैंने अभी जस्ट बताया कि हिम्मत है तो ही इस वीडियो को आप देखिएगा। और मैं आपको रियली बता रही हूँ कि जितने भी व्यूअर्स होते हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से मालूम हो जाती है कि जितनी भी यहाँ पर ऊर्जाएं हैं जो इस प्रकार के कार्य कर रही हैं, वो सब किसी न किसी परमात्मा की एक बड़ी दिव्य ऊर्जा उनसे जुड़ी हुई होती हैं। और जब कई बार हम लोग एक टॉपिक को लेकर रीडिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें जो हमको एनर्जी मिलती है, साइकिक एनर्जी बोलो या फिर इंट्यूशन बेस, वहां पर निकल कर आ जाता है। बट कल जब हम ब्रह्मांड से रिलेटेड कोई ऊर्जा की रीडिंग करते हैं, तो मान के चलो हमारी जो ब्रह्मांड की पावरफुल ऊर्जा है या दिव्य ऊर्जाएं है एक, उसमें से जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग उससे रिलेटेड कभी न तो कभी जरूर रीडिंग करेंगे। बट वो रीडिंग डिवाइन के द्वारा दी होती है, वो हमारी रीडिंग नहीं होती है ना। इसलिए मैंने कहा था ब्रह्मांड की तरफ से आया है आपके लिए मैसेज। और आज सच बताओ, मैं सीधा मेडिटेशन करके आपके लिए पास आ गई हूं, और इसीलिए शायद आप लोग मेरे ये कपड़ा देख रहे हो, क्योंकि आज मुझे ऐसा लगा, मेरे को मेडिटेशन में बोला गया कि मुझे ये आप लोगों को बताना ही बताना होगा आज इसका, ताकि क्योंकि आप भी कहीं न तो कहीं से उस दिव्य ऊर्जा के से संबंध रखते, तभी आप लोग रीडिंग देखते हो, है ना, और पूरी रीडिंग देखते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये हमें हमारे लिए ही संदेश कोई तो कोई दे रहा है, और इसीलिए आप ये रीडिंग भी आकर देखते हो। तो चलिए इस श्रृंखला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कल जो मुझे एक मैसेज मिला था उसकी रीडिंग अभी नहीं हुई है। तो हिम्मत है तो जरूर पूरी देख लेना, और यदि आपको विश्वास है इस चैनल पे और मेरे शब्दों पर, तो रीडिंग प्लीज पूरी देख लेना। आप कितने भी लोगों का देख सकते हो, ऐसा नहीं है ना। थैंक यू सो मच आपके इस कंसर्न के लिए और इतने अच्छे मुझे मैसेज देने के लिए। तो थैंक यू लिपिका जी अगेन आप लोगों के लिए, और बाकी उन लोगों के लिए जिन्होंने इसी तरह सोचा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में देखते हैं यहाँ पर डिवाइन आपको कौन से मैसेजेस देना चाहता है, और यदि हिम्मत है तो रियली पूरी देख लेना। और ये मत कहना बाद में भाई कि ये रीडिंग फलाने से मिलती है। देखो कल का कार्ड अगेन आया हुआ है, स्टार बाथिंग का कार्ड अगेन आया हुआ है। तो ये आप ही लोगों के लिए मैसेज है, और बहुत बड़ा डीप मैसेज है। कुछ कॉल हो रहा है आपको एक्चुअली, है ना, इसलिए मुझे आज भी इस कार्ड्स को लेने के लिए कहा गया, जबकि मैं कार्ड्स मोस्टली नहीं लेती हूँ। सिर्फ इसके पहले मैंने 1 टाइम रीडिंग की थी इसकी, उसके बाद मैंने रीडिंग नहीं की, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा डीप
कनेक्शन होता है इसमें डिवाइन के लिए या डिवाइन की तरफ से, और बहुत ज्यादा चुने हुए लोगों के लिए ये रीडिंग होती है। मतलब समझ लो कि 1.0001% लोगों के लिए ये रीडिंग होती है, क्योंकि लाखों लोगों में सिर्फ 10-12 लोग ऐसे निकल कर आते हैं जो इससे रिलेट करते हैं, है ना। तो कौन से किस चैनल में होते हैं, इसलिए डिवाइन उन तक पहुंचाने के लिए हमें माध्यम बनाया जाता है। तो डियर, नाराज मत हुआ करो, ये डिवाइन के ही मैसेजेस हैं, और आप नाराज होते हो तो वो प्रभु को आप नाराज कर देते हो, है ना, क्योंकि वो प्रभु ने रीडिंग दी होती है। कोई यहाँ किसी की नकल नहीं करता। अगेन मैं बताऊं, कोई किसी की नकल कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपको यदि 40 मिनट लगातार हम बोल के दे रहे हैं तो कैसे कोई किसी की नकल करेगा, बताओ मेरे को। हो सकता है एक ही मैसेज 10 लोग को आ जाए, ठीक है, इसलिए नाराज मत हुआ करो। और यदि डिवाइन सोल हो तो इसको आप जरूर समझ जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग है। तो ये पहला कार्ड जो हमें बता रहा है वो एक मास एनर्जी है, मंगल ग्रह की एनर्जी है। ये मंगल ग्रह क्या होता है, जो राशियों में जो फायर साइन होती है, जिसमें हम लोग मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि को लेते हैं, तो ये हमारी फायर साइन राशि होती है। या फिर आप डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर में है या 18 नंबर में है या 27 नंबर में, तब भी आप मास को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो। तो ये आपको कार्ड यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं वो कहीं न तो कहीं फायर साइन से जुड़े हुए हैं, और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हो इस समय। इस समय आपके जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई है। ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है मुझे, ये ब्रह्मांडीय मैसेज आप लोग को ये आ रहे हैं कि इसके कारण आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा एंगर वाली स्थिति आपके दिमाग में आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जाकर किसी के साथ युद्ध करूं, जाकर किसी को कुछ खरी खोटी सुना दूं, जाकर वहां पर कुछ लड़ाई झगड़े करूं, क्योंकि आपको बहुत टकराव का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये एहसास हो रहा है कि मैं इसको जाकर सीधा इसका सॉल्यूशन निकालूं या डर के चुपचाप बैठे रहूं। तो यहां डियर एक बात हमेशा यूनिवर्स के द्वारा, ब्रह्मांडीय एनर्जी के द्वारा हमेशा कही जाती है कि जाओ, सामना करो और क्लियर कट बातें करो। जैसे मैंने अभी आपको एक मैसेज के लिए इतना लंबा आपको चीजें मैसेज दी, इसका मतलब है कि किसी को डाउट में मत रखो, जाकर क्लियर कम्युनिकेशन करो। क्योंकि आपके पास यदि ये फायर साइन दी हुई है, इसका मतलब ही है कि वो आपको हमेशा याद दिला रहा है कि आपको नरम दिल रहना है। मतलब भगवान यहाँ पर, ब्रह्मांड आपको परीक्षा लेने के लिए आपको 9 नंबर में या 9 नंबर से रिलेटेड या फायर साइन से रिलेटेड चीजों में आपको डाला हुआ है, ताकि आपकी परीक्षा ली जा सके। ये ब्रह्मांड के गुप्त संदेश आपको मिल रहे हैं फिर से। तो यहाँ ब्रह्मांड आपको ये बताना चाहता है इस कार्ड के द्वारा कि मानवीय अनुभव बहुत सारी चीजों में हो सकते हैं। आपको बहुत सारी चीजें आपके हृदय में घात कर सकती हैं, या आपके आत्मा में चोट पहुंचा सकते हैं लोग, आपको धोखा दे सकते हैं लोग आपके पीठ पीछे गलत गलत बातें कर सकते हैं, लोग आपको लेकर गलत विचारधारा निर्मित कर सकते हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अलगाव की पीड़ा आपको बहुत ज्यादा दुखी कर रही है, या क्रोध में डाल रही है, या आपका दिल एकदम टूट गया है, किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है। तो यहां आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि नरम पड़ जाओ। मतलब आप अपने आप से सबसे पहले एक प्रेम से अपनी खुद की झप्पी ले लो, या तो फिर आपको ये बताया जा रहा है कि आपको प्यार की राह की खोज करनी है कि प्यार किस में है, कैसे लोग हैं जो आपसे प्यार कर सकते हैं, या इस दुनिया में घायल ही करने वाले लोग आपके आसपास बने हुए हैं। तो आपको अपने जीवन को ऐसे सुधारना है, या इस डरावनी जो दुनिया या खतरनाक जगह में आपको चिंता और बेखौफ होकर घूमना चाहिए। ये 2 चीजें यहां निकल कर आ रही है। या तो ऐसे लोगों के सामने बेखौफ होकर रहो, डर डर के नहीं रहना, आपने गलती नहीं की है, गलती सामने वाले की तरफ से हुई है। तो यहां आपको गलती करके नहीं जीना है, बल्कि आपको बेखौफ होकर जीना है। आपको लोगों की मदद करनी है। दर्द और चिंता में रहने की जगह आपको वापस लौटना चाहिए उस जीवन में, क्योंकि यहां पर भले ही जीवन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी यहां गुप्त रूप से जीवन चल रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, या प्यार में रुकावट हो सकती है, लेकिन तुम्हें
जो भी चोट पहुंचाई गई है उसके प्रति तुम कैसे नरम रह सकते हो, तो वहां पर नरम रहकर उसको माफ हमेशा नहीं करना है, बल्कि आपको एक योद्धा बनकर अपनी बातें रखनी है और अपनी बातें खुल कर आपको बतानी है। तो दिल बंद करके चुपचाप अपनी जगह बैठ के रहना ये आपके लिए मंजूर नहीं है यूनिवर्स को। तो वो कह रहा है कि मेरे बच्चा, एक मेरा मासूम बच्चा, उठ और आगे बढ़, खुलकर अपनी बात कह। इस मासूमियत के चक्कर में हो सकता है कोई आपको नुकसान न पहुंचा दे। तो यहां आपको ब्रह्मांड ये संकेत दे रहे हैं कि बंजर मत बनो, बल्कि उपजाऊ बनो। मतलब आपको यदि कोई कुछ हर्ट कर दे, कोई कुछ गलत बात भी कर दे, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट मानकर गिल्ट में जीने की जरूरत नहीं, क्योंकि गलती आपकी तरफ से नहीं हुई है, गलती सामने वाले की तरफ से हुई है। तो आपको बंजर बनकर अपने आप को कुंठा में डालकर नहीं जीना है, क्योंकि कई बार जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, वो सबसे ज्यादा दुखों में जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो बहुत अच्छे हैं, है ना, उनको मालूम है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाहर लोग सही नहीं है। लेकिन आपने ये देखा होगा जो सही नहीं है वो ज्यादा खुल के जी रहा है। क्यों? क्योंकि वो बिंदास होकर गलत कार्य कर रहे हैं और उनको गिल्ट फील नहीं हो रहा है वो गलत काम करने में। तो इसका मतलब है कि आप भी बिंदास हो जाओ, आप भी खुश रहो, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की है। तो ये ब्रह्मांड आपको बताना चाहते हैं कि आप यदि इनोसेंट हैं, यदि आप गिल्ट नहीं की, यदि कोई गलती नहीं की है, तो गिल्ट में रहने की जगह आपको खुल के जीना होगा, उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर होना होगा। और ऐसे लोगों से आपको या तो दूरी बनाकर रखनी है, लेकिन आपको हंसना, गाना, खेलना, कूदना, एंजॉय करना छोड़ना नहीं है। तो यदि आप अपने जीवन को खुशनुमा बनाओगे तो देखो यहां पर भी हरियाली छाना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है कि जो लोग अपने जीवन को पैक करके बैठ गए हैं, वो पैक करके मत बैठो, प्लीज बाहर निकलो और खुश रहो। अब देखते हैं इस कार्ड की रीडिंग आपके लिए क्या कहती है। अब मैं इस कार्ड की बात करूं तो ये बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। तो आप में से जितने लोग कविताएं लिखते हैं, या जितने लोग बुक्स लिखना चाहते हैं, या जितने लोग म्यूजिक से जुड़े हुए लोग हैं, डांस करना पसंद करते हैं, मतलब आप लोग यदि आर्टिस्ट हैं, जन्मजात आर्टिस्ट हैं, तो अपने आप को कंप्रेस करना छोड़ दो। यहां पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है, अपनी अभिव्यक्ति करो, एक्सप्रेशन को दो, अपने आप को बाहर निकालो। जीवन के ताना बाना में आप इतना गूंथ के रह गए हो कि अपने अस्तित्व को आप यहां पर भूल गए हो, और जीवन के तानों बानों में आप दुखी हो रहे हो, ब्लेम झेल रहे हो, गिल्ट फील कर रहे हो, लोगों के धोखे सहन कर रहे हो। डियर, इसके लिए भगवान ने आपको जन्म नहीं दिया है। भगवान ने आपको क्यों जन्म दिया? ये ब्रह्मांड आपको आज संकेत दे रहा है इस कार्ड के द्वारा, और ये बताना चाह रहे हैं वो कि एक ब्राइट एनर्जी जो क्रिएशन मांग रही है आप लोगों से, ये ब्राइट एनर्जी आप लोगों से कहना चाहती है कि सुंदरता को बुनो, इस पृथ्वी को सुंदर बनाओ। बहुत लोगों ने इस पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े पहाड़ दरक रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी नदियों के फ्लो यहां पर आ रहे। क्यों हो रहा है? इतने सारे पेड़ों के कटाव हो चुके हैं। जहां पेड़ ही नहीं है, जहां पर जड़ वहां मजबूत ही नहीं हो रही है, तो वो मिट्टी को बांध के कैसे रखेगी? और यदि वहां पर रेतीली एरिया है तो नो डाउट वो बड़े से बड़े पहाड़ भी नीचे धड़ाम गिरने ही वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनको पकड़ के रखने वाली जड़ वहां से हट चुकी है। तो वैसे ही आपके जीवन में जो पकड़ के रखने वाली जड़ है, जो आपको एंजॉय करा सकती है, जो आपको खुश रख सकती है, उसको यहां पर किसी ने काट दिया है और जीवन के ताने बाने में आपको फंसा के रख दिया है, और इसलिए आप खुश नहीं हो, आप दरक रहे हो, पहाड़ के जैसे दरक रहे हो, टूट रहे हो, बिखर रहे हो। तो यहां पर आपको द 7 स्टार सिस्टर्स यहां क्या बताना चाहती है? ये ब्रह्मांड की 7 स्टार सिस्टर्स आप लोगों को यहां ये बताना चाहती है कि इन रचनाओं के जो आपके अंदर है, जो कलाकारियां हैं, जो एक आपके अंदर एक गुण है जो इस पृथ्वी को सुंदर बना सकती है, इस युग की, नई सुंदर युग की स्टार्ट कर सकती है। आप एक अच्छे से सुंदर से कलाकार हो, विचारों के कलाकार हो। कुछ लोग हाथों के कलाकार हैं, कुछ लोग मुंह से कलाकार हैं, कुछ लोग डांस से, हाथ पैरों से कलाकार हैं। तो अपने एक्सप्रेशन देना स्टार्ट करो। आपका जन्म क्यों हुआ है समझो। आपके अंदर यदि ये सारी चीजें हैं तो आपको आंख नाक कान बंद करके नहीं जीना है, और ब्रह्मांड की ये सुंदर एनर्जी आपको यहाँ
कह रही है कि प्लीज एक्सप्रेशन देना स्टार्ट करो। वो आपके कानों में आके गुदगुदाना चाहती है, बताना चाहती है, इस खूबसूरती को बोलना चाहती है कि आपको भी बहुत सुंदर और खूबसूरत बनाया जा रहा है। आपको अपने अंतः ज्ञान से अपनी पवित्र ऊर्जा को बाहर लाना है, उत्पन्न करना है इस ऊर्जा को। आपको ये बताया जा रहा है कि आपका शेष जीवन बहता चला जा रहा है। मतलब मान लो आप 40 के हो तो फटाफट आप 60 के कब हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। आप 60 के हो जाओगे तो कब आप 70 के हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। मतलब ये वक्त बहुत फास्ट गुजर रहा है हमारा, और ये फास्ट गुजर रहा है, और आप अपने कामों को, जिस काम को लेकर इस धरती पर आपको भेजा गया है, जो आप खुद कलाकार हो, आप एक कवि हो, एक रचनाकार हो, आप एक ड्राइंग कर सकते हो, डांस कर सकते हो, मतलब आप अपनी कला से बहुत कुछ इस संसार को दे सकते हो। लेकिन यदि आप इसको नहीं दोगे तो आने वाले टाइम पर आपको ये अफसोस भी करा सकता है कि काश मैंने अपनी इस कलाकारी को यूनिवर्स तक पहुंचाया होता। जैसे हमें कितने सालों बाद ये पता चला कि हम इन सारी चीजों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या हमारे बहुत सालों बाद पता चला, लेकिन जैसे ही पता चला हम वापस इस काम में आ गए। और यही कहता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में वक्त निकालो और इन सारे तरीकों को प्रयोग में लाओ। अपने रचनात्मक जो आपकी आत्मा है उसको बाहर निकालो, उसको टटोलो, अपने गुणों को समझो, अपने गुणों की व्याख्याओं को समझो और अपने गुणों को बाहर निकालो। और किताबों में पढ़कर अपने प्रति समर्पित होकर इन सारी चीजों में काम करो। कुछ लोग अच्छा खाना भी पकाते तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। जो घर में खाना नहीं बना सकते आप उनको वहां डिलीवर कर सकते हो। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, कोई आपके आसपास के यदि बुजुर्ग रह रहे हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं है, तो आप यदि खाना बनाना जानते हो और यदि आपके पास एक बाई रखने की भी व्यवस्था है तो आप ऐसे घरों को चुनो और उनको जाकर खाना सप्लाई भी कर सकते हो। तो मतलब ऐसी सुंदरता है आपके अंदर, इतनी रचनात्मकता है आपके अंदर कि एक डिप्रेशन में पड़े हुए को आप बाहर निकाल सकते हो, एक को मोटिवेट कर सकते हो, एक सिंगिंग करके, इंस्ट्रूमेंट बजाकर लोगों को एंजॉय करा सकते हो। क्योंकि ये 7 सिस्टर्स आपको पुकार रही हैं, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको संकेत दे रही हैं कि प्लीज अपने क्रिएशन पर ध्यान दो और अपने लाइफ को एक्सपांशन में डाल दो। घुट घुट कर अपने ही डेली के रूटीन में मत पड़ो, क्योंकि डेली की रूटीन हम भी करते हैं, है ना। हमारे पास भी वही सारे काम हैं जो आपके पास काम है, लेकिन हमने यूनिवर्स की उन आवाजों को पहचाना है। तो आपको भी ऐसी आवाजों को पहचानना है और अपने लिए एक नया सुंदर संसार बनाने के लिए कार्यरत होना पड़ेगा। और अपने पोटेंशियल को समझो। देखो यहाँ पोटेंशियल का कार्ड आ चुका है। अब ये कार्ड आपको क्या कह रहा है, जैसे आपको इस कार्ड में बताया कि बिल्कुल भी आपकी बंजर भूमि हो गई है जहां पर उपजाऊपना कम हो गया है। मतलब आप बिल्कुल निराश में जी रहे हो, न ही कोई खुशियां में जी रहे हो, इसलिए आपको आपके रचनात्मक कार्य में आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अब ये कार्ड आपको क्या बता रहा है, ये कार्ड बता रहा है आपको एक ऐसी जगह जिसको मिंटका बोला जाता है, और वहां पर एक ऐसा समुद्र है, इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है वहां पर कि आप कितने भी नीचे तक वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो यहां इसका मतलब ये कार्ड आपको अब क्या बताना चाहता है, ये कार्ड आपको बताना चाहता है कि आपके अंदर भी एक क्रिस्टल क्लियर एक समुद्र है। मतलब आपकी जो सोच है, अंतर ज्ञान है आपका, वो क्रिस्टल क्लियर है। यदि आप उसमें डाइव लगाते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं, तो आप अपने सारे पोटेंशियल को समझ पाओगे, अपनी संभावनाओं को समझ पाओगे, अपनी क्षमताओं को समझ पाओगे। ये सीज ऑफ मिंट का आपको यहां पर यही बताना चाहती हैं कि ये बहुत क्रिस्टल क्लियर आपके माइंडसेट को रीड करने की जरूरत है। अपने अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके आपको कॉन्शियस माइंड में लाने की जरूरत है, क्योंकि आपका कुछ माइंड अनकॉन्शियस स्टेट में पड़ा हुआ है। मतलब वो कॉन्शियसली एक्टिव नहीं है। जैसे मैं अभी कार्ड रीड कर रही हूं तो ये मेरा कॉन्शियस माइंड आपको ये चीजें बता रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा अनकॉन्शियस माइंड अभी भी ऐसी चीजों को रखता है जो अभी मुझे पता नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें कैसे पता चलती है? मेडिटेशन से। जैसे हमने कहा कि मेडिटेशन करके हमें कई बार रीडिंग के बारे में पता चलता है। हम करने कुछ चाहते हैं, कई बार होता कुछ है। मतलब हम बनाते थंबनेल अलग है, लेकिन हम रीडिंग कुछ और करते, फिर हमें वापस थंबनेल चेंज करके नया थंबनेल डालना पड़ता है। तो यही कारण क्या होता है, कुछ अनकॉन्शियसली भी चीजें होती हैं और वो अनकॉन्शियसली चीजें आपको डिवाइन के द्वारा प्राप्त होती है, मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त होती है। आपके स्वाभाविक गुणों में ये सारे खजाने मौजूद है ऑलरेडी।
आपके स्वाभाविक गुणों में ये सारे खजाने मौजूद हैं जो आपको पुकारना चाहते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आपको जागृत अवस्था में आना चाहिए, अपने कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। बहुत सारी आपके अंदर पोटेंशियल भरी हुई है जिसको आपने अभी भी नहीं देखा हुआ है, रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है, अपने पोटेंशियल को नहीं समझ पाए हो। तो ये सकारात्मक संकेत आपको ये दिए जा रहे हैं और कुछ लोगों के द्वारा सही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि उत्साह में आ जाइए, अपने अंदर एक उमंग भरिए, संतोष की भावना लेकर आइए और अपने लाइफ को सामंजस्य स्थापित कीजिए, मतलब बैलेंस क्रिएट कीजिए। क्योंकि जब हम अपने वर्तमान जीवन में और इस आध्यात्मिक जीवन के इन रहस्यों में जब हम लोग तालमेल बैठाते हैं, तभी हम ब्रह्मांड के संकेतों को स्वीकार कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को वाइड एरिया तक ले जा सकते हैं या उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो यहां आपको प्रकाश में लाने की जरूरत है, इसको अनदेखा नहीं करना है। अपने जीवन और अपने भाग्य को आपको दुर्भाग्य में नहीं बदलना है, क्योंकि आप रियली बहुत ज्यादा, ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा आप प्रकाश से रिलेटेड इंसान हैं। यदि आपने यहां तक रीडिंग देखी है तो अपने पैटर्न को समझो, अपने कार्यों को समझो, अपने अंदर की सोच को समझो और यदि आपसे रियली नहीं हो रहा है तो स्वाध्याय ज्वाइन करो, क्योंकि स्वाध्याय में आपका एक पार्ट होता है सेल्फ एनालिसिस का और वहां से आपको खींच के बाहर निकाला जाता है और आपकी चीजों से आपको मिलवाया जाता है। तो आप चाहें तो बिल्कुल स्वाध्याय के पैटर्न को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप इन पोटेंशियल को बाहर निकाल सकें। तो चलिए इस कार्ड को हम लोग यहां पर देखते हैं। तो ये कार्ड हमें यहां पर क्या बता रहा है कि आपको किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक तरस है, एक ऐसा है कि बस मुझे ये चाहिए ही चाहिए, है ना। तो जैसे मान लो कि कुछ लोगों को घर की तलाश रहती है ना, या फिर कुछ लोग होम सिक में ही रहते हैं, मतलब वो एक्चुअली होते स्टार सीड है, लेकिन इस दुनिया की परंपरा या लोगों से उनका इतना तालमेल नहीं बैठ पाता कि वो लोग उनके साथ सहज हो सकते हैं। और यदि आप सहज नहीं हो सकते हैं तो आप उनके पास लौटना भी नहीं चाहते हैं। तो आप में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, घर के अंदर कैद होके रह जाते हैं। मतलब आपको ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं आएगा, लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं आएगा, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, आप लोगों को कुछ बोलोगे नहीं, या कोई गलत बात भी करे या कुछ ऐसी चीजें भी करे तब भी आप जाके वहां पर अपनी बातों को नहीं रख पाओगे। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे खालीपन महसूस होगा, एक खोल बनता जाएगा। एक ऐसा यहां पर ब्रह्मांड आपको मैसेज देना चाहता है कि आप फिर एक चीज में आप अटक के रह जाते हो। तो ये क्यों बताना चाहते हैं आपको, एक डॉट यहां पे नजर आ रहा है और इंसान कितने देर उस डॉट में रहेगा, फिर धीरे धीरे उसके अंदर या तो खुद के लिए एक नकारात्मक विचार आने लगते हैं, या खुद को ही वो इंसान एक दोषी ठहराने लग जाता है, या फिर वो खुद के लिए ही अपने लिए कोई एक संसार क्रिएट कर लेता है ना। फिर वो एज्यूम करता है, वो भ्रम जिसको बोलते हैं, है ना, इल्यूजन वाली स्थिति, फिर वहां पर इंसान फंसना चालू हो जाता है। तो यहां ब्रह्मांड आपको इस कार्ड के जरिए ये बताना चाहते हैं, ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपनी होप सिकनेस से बाहर आना चाहिए और अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्योंकि और ज्यादा यदि आप अपने आप को कैद में डाल के रख दोगे, अपनी ही विचारधारा में अटक के रह जाओगे, तो आपको खुद के ही लिए आप एक दोष निर्माण कर दोगे। तो ऐसा आपको यहां नहीं करने के लिए ब्रह्मांड या ऊर्जा संकेत देना चाहते हैं। अब ये क्यों बोला, है ना, कि क्यों हमको अटक के नहीं रहना है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आ गया है कॉल्ड का, जो कि कह रहा है ब्रह्मांडी ऊर्जा आपको बुला रही है। ये रीडिंग क्यों आजकल रोज आ रही है अचानक से, क्यों डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, वो आपको जागृत करना चाहते हैं, वो आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, वो आपके जीवन में अटके हुए एरिया से बाहर निकाल कर लेकर आना चाहते हैं, वो आपके अस्तित्व से आपकी पहचान कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप आगे बढ़े, आप जीवन में उन सारे उद्देश्यों को पूरा करें जिन उद्देश्यों को लेकर आप इस धरती पर आए हुए हैं। चाहे वो व्यक्तिगत रूप से करें, चाहे वो सामाजिक उद्देश्यों के लिए करें,
लेकिन आपको इस कार्य में भागीदार होना ही होगा, इन सारे तत्वों को समझना ही होगा। और आप समझ नहीं रहे तो आपको जरूर कोई तो कोई ऐसा इंसान दिया गया है या आपकी स्टार फैमिली का मेंबर दिया गया है जिससे आप बात करके ये सारे कंफर्म कर सकते हो और अपने लिए एक स्टेप ले सकते हो। क्योंकि आपको यहाँ पर ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि सोल को गिफ्ट तो मिल चुकी है लेकिन सोल उस गिफ्ट को अनकॉन्शियस माइंड में डाल के बैठ गई है। जब आप अपने गिफ्ट को सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में डाल देते हो तो आप अपनी आत्मीय वरदानों को या आत्मीय प्रशिक्षण को बाहर नहीं ला पाते हो। तो ऐसे टाइम पर हमें किसी गुरु की जरूरत पड़ती है और फिर वो उनको समझकर जीवन को आप आत्मसात कर सकते हो। तो ये जो कॉल किया जा रहा है वो यूनिवर्स के द्वारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हिचकिचाहट से आप बाहर आइए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इन सारी चीजों को आत्मसात करने से पहले या अपने पोटेंशियल को समझने से पहले या फिर आपके जो गिफ्ट जो डिवाइन के द्वारा ऑलरेडी आपको दे दिए गए थे, आपको एक साहसिक कार्य करना होगा, अपने लिए दिशा तय करनी होगी, अपने लिए कुछ कार्य करने होंगे और आगे बढ़कर छलांग लगाकर अपने जीवन में उन सारे गिफ्टों को यूज करना होगा और अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। तो ये चीजें जो बताई जा रही हैं वो आत्मा के सर्वोच्चम अवस्था तक पहुंचने के लिए या आपको शक्तिशाली बनाने के लिए या आपको तैयार करने के लिए की जा रही है, क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी ब्रह्मांडीय कार्य करने के लिए आए हुए हैं। आज जितने भी लोग देखेंगे, मैं तो क्लियर बोलती हूँ 0.001% ही लोग देखेंगे और कल के भी वीडियो में उतने ही ऑलमोस्ट लोग देखे। तो यहां पर ये क्यों बताया जा रहा है, यहां यही बताया जा रहा है कि आप एक चुने हुए हैं, एक बहुमूल्य इंसान है आप, और जन्मों जन्मों से आपने ऑलरेडी प्रशिक्षण लिया हुआ है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम हो गई है कि वो कुछ चीजें सब अनकॉन्शियस माइंड में चली गई, सबकॉन्शियस नहीं अनकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस माइंड तो आपको एक बार याद दिला देता है, बट अनकॉन्शियस माइंड में यदि कोई चीज चली गई है वो चीज रिकॉल करना बहुत मुश्किल होता है। बट वो प्रशिक्षण के द्वारा किसी गुरु के सानिध्य में जाकर किसी गुरु से समझकर वो चीजें रिकॉल बिल्कुल की जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए स्टार बाथिंग का कार्ड फिर से क्या कहता है। तो ये हमारा कार्ड कल भी आया था जो आपसे कह रहा है यदि आपको एनर्जी ड्रेन हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कोई आपके आसपास आपके लिए ब्लैक मैजिक कर रहा है या फिर आपको इसको लेकर कुछ आपको सब फील हो रहा है कि लोग आपके लिए गलत व्यवहार कर रहे हैं या आपकी एनर्जी खराब करने की कोशिश करते हो, डियर आप खुद अपने आप को इतना पावरफुल बना लो कि आपको कोई हार्म ना पहुंचाए। और बिल्कुल 2 महीने में मेरा वो आने वाला है, कोर्स आने वाला है, उसको ज्वाइन करो। आप अपने खुद के मास्टर बन जाओ कि कोई आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और इतना अपने आप को पावरफुल बनाओ कि कोई आपको हार्म नहीं कर सकता। लेकिन जब तक वो कोर्स नहीं आ रहा है तब तक आप एक स्वाध्याय कर सकते हो और नहीं करना है तो आपको एक आकाश के नीचे जाना है और वहां से जो ब्रह्मांडीय लाइट आ रही है, जो प्रकाश आ रहा है, जो हमारे स्टार्स की लाइट्स आ रही हैं, उसमें आपको स्नान करना होगा। क्योंकि वो जो क्रिस्टल लाइट आ रही है वो आपको प्योरिटी की तरफ लेकर जाएगी। वो आपके कुछ जो गिफ्ट है अनकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं उसको वो एक्टिव कर जाएगी। आपको एक ट्रांसमिशन में जाने में मदद मिलेगी। चाहे तो क्रिस्टल ग्रिड को भी आप यूज कर सकते हैं यदि आप जानते हैं, नहीं तो उसका एक कोर्स मेरे पास है, आप चाहें तो क्रिस्टल ग्रिड बना सकते हैं अपने लिए, ताकि आप इस प्योरिटी को और ज्यादा अपने लाइफ में लेकर आ सके। डीप सेलुलर हीलिंग की जरूरत है। यस, जैसे क्रिस्टल ग्रिड के बाद ये कार्ड बहुत ही बढ़िया आ गया है। तो इसका मतलब है कि एक्यूरेट एनर्जी आपके बॉडी में जाने वाली है, जो कि आपकी साइकिक एनर्जी, जो कि डिवाइन से ब्रह्मांड से जुड़ने वाली एनर्जी, या आपके जो अभी करंट सिचुएशन में जिस हीलिंग प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो वहां से आप बाहर निकल सको। क्योंकि ये बाहर निकलना आपके लिए क्यों जरूरी है, ताकि आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए कार्य कर सके जो आपके पोटेंशियल में या आपके लिए गिफ्ट के रूप में ऑलरेडी अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, जो गिफ्ट के रूप में ऑलरेडी मिली हुई है आपको। लेकिन जब तक आपकी एक डीप हीलिंग नहीं होगी तब तक आप उस एनर्जी को भी नहीं समझ पाएंगे। और यदि आप ऑलरेडी हीलर हैं और ऑलरेडी आप इस कार्य में लगे हुए हैं तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा अब आपको आगे बढ़ने के संकेत दे रही है कि आगे बढ़िए और आपके लिए जो एक्यूरेट एनर्जी है या ये जो आपकी जो एनर्जी है उसको गेन करना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप गेन स्टार्ट करोगे वैसे ही आपके आसपास
कि ये जो भी एक जो आपके आसपास की जो एक एनर्जी ने आपका जो ऑरा बनाया है उसको आप ब्रेक कर पाओगे। देखो ये ब्रेक हो रहा है ना, और क्रिस्टल क्लियर ये एनर्जी नजर आ रही है। तो जिस प्रकार से एक रॉक को अब कट करते हो तो उसके अंदर जो एक छुपा हुआ गुड़ रहस्य है वो निकल कर बाहर आता है, तो वैसे ही आपकी इस जो ऑरा की जो एनर्जी है उसको ब्रेक किया जाएगा। तो ये जो डिवाइन है वो आपकी एक्चुअल एनर्जी से आपको मिलवाएंगी। तो यस, ये कार्ड यही बता रहे हैं आपको, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको यही बताना चाहती है कि अपने स्वयं के एक्चुअल एनर्जी को समझिए, अपनी एक्चुअल पहचान कीजिए, आप अपनी हीलिंग कीजिए और अपने आप को उस कैद में मत डालिए। आप उस कैद में रहने के लिए नहीं बने हो, बल्कि आपको उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बैठाना है, वो ये बताना चाहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए एनर्जी। देखिए ये बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगा, कोई आपको हर्ट नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी इंटेंशनली करने की कोशिश करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको उन लोगों के लिए कोई आंसू नहीं आएंगे। आंसू किससे आएंगे? जब ब्रह्मांडी ऊर्जा से आप कनेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल आप डिटैच हो जाओगे। ये जो आपको उनको अभी कंप्रेस करके रख दिया है ना, एक दबाव में डाल के रख दिया है, बातों के जरिए, विचारों के जरिए एक ऑरा क्रिएट कर दिया है, जिससे आप कंप्रेस होते जा रहे हो, घुटते जा रहे हो। उस घुटन से आप बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे और अपनी सही जर्नी को समझ पाओगे, जिस जर्नी के लिए ब्रह्मांड ने आपको यहाँ पर बर्थ दिया हुआ है। और आप हीलर हो, ये कंफर्म है, आप हीलर हो और ये बन के आप बाहर निकलोगे। डिवाइन के जरूर दर्शन कर लेना। जैसे ही ये रीडिंग हो जाए, आसपास के कोई भी मंदिर जाना, वहां पर आप प्रार्थना करके आना, या ये रीडिंग के बाद अपने घर के मंदिर में जाओ और प्रभु से कहो, प्लीज मेरे अनकॉन्शियस माइंड में जो भी रिकॉर्ड है या जो भी मेरे पोटेंशियल गिफ्ट्स हैं, प्लीज उसको बाहर लाने की कोशिश करो और वो आपको मदद करेंगे एज अ मेडिटेशन। यस, मेडिटेशन में जाओ, उसमें आपको बहुत कुछ मिलता हुआ नजर आएगा। डिवाइन की नजर और ब्रह्मांडीय नजर आप पर बनी हुई है, ये बात पक्की है। आप चाहे आंख बंद कर लो, लेकिन उनकी आंखें आपकी तरफ खुली पड़ी हैं और वो आपको रियली किसी और वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में भेजे हुए हैं। ये कंफर्मेशन है कि उन्होंने किसी और वर्ल्ड से आपको इस वर्ल्ड में भेजा हुआ है और काफी ताकत देकर भेजा है। डिपेंड करता है आप कितना उसको समझ पाते हो। तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे लोगों से शेयर कीजिए जो रियली आपको पता है वो इस सारी चीजों से जुड़े हुए हैं, ताकि उन्हें भी उनकी आंखें खुले, वो अपने आपको जिस एरिया में कैद करके रखे हैं वहां से वो बाहर आ सके। तो ये थी रीडिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।